तो इंग्लैंड ने मारे थे 27 चौके, 4 छक्के और 10 विकेटें खोई थी। इंडिया ने उसी ओवर के मार्क पे 30 चौके, 8 छक्के, 4 विकेटें सिर्फ खोई। तो मतलब ये बोलने की सोचने पे अभी आ जाता है कि बेसबॉल खेल कौन रहा है। बेसबॉल तो इंग्लैंड वाले खेलने आए थे, तो उल्टा इंडिया इनके साथ खेल के चला गया। केएल राहुल की बहुत बड़ी कुर्बानी, सैक्रिफाइस, बहुत बड़ा किरदार है। इसका कैरेक्टर यहां नजर आया आपको, इसकी आपको डिटर्मिनेशन, खड़ा होके इसने साबित किया जितनी मर्जी पिच देखे। बड़ा बड़ा बैट्समैन इतने रन नहीं करता जितना जिंजर ने किया है। अब फिर उसकी बॉलिंग अगेन यू कैन सी द मतलब डिफरेंस दैट इज मेड। इतना फाइन बैलेंस वो लेके आया है इंडिया की टेस्ट टीम में और व्हाइट बॉल्स टीम में कि टू मी अगर आप मुझसे पूछे आई वुड से राइट नाउ आई कंसीडर हिम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द इंडियन टीम। आपने आज केएल राहुल को देखा, मजबूरी के तहत वो थोड़ा स्लो खेला। केएल राहुल को समझ आ रहा था विकेट पर किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से पिटाई करनी है, किस तरह से रन रेट ऊपर लेके जाना है, ये केएल राहुल को मालूम। जडेजा को उसकी आर्क के अंदर बॉलें दे रहा है, फुल टॉसेस फेंक रहा है, हाफ ट्रैकर्स फेंक रहा है। बेन स्टोक्स हालांकि अपनी जो उसका एटीट्यूड है उसको मेंटेन करके रख रहा है। हालांकि जो रूट की बड़ी वो क्लोज कॉल एक्सपेक्टेड तो उसको आके भी तालियां बजा रहा है, लेकिन अंदर से जो परेशानी है वो परेशानी अब आ चुकी है। नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर टू पेस विकेट पे भी इक्वली गुड होता है, इधर ऑन बैक फुट और फ्रंट फुट, और ही नोज हाउ टू टैकल स्पिन ऑन अ वेरी ट्रिकी विकेट लाइक दिस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और जो केएस भरत है उनके बैटिंग के बदौलत आज टीम इंडिया 421 रन बना ली है और 421 रन बना ली है, जिसको देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में चले गई है। और पाकिस्तान की मीडिया लगातार भारतीय बैट्समैनों की तारीफ कर रही है, केएल राहुल की तारीफ कर रही है कि जिस सिचुएशन से भारत को ये गेम निकाल कर दिए हैं और टीम इंडिया को लीड में लेके आए हैं। उसके बाद से रविंद्र जडेजा का वो बैटिंग और जो साथ में अक्षर पटेल का और केएस भरत का जो बैटिंग था वो काफ़ी लाजवाब था। और जो इंग्लैंड की टीम के मुंह पर तमाचा पड़ा है, ब्रेंडन मैकलम के मुंह पर यह तमाचा पड़ा है, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम का कहना था कि हम बैच बॉल क्रिकेट खेलेंगे और टीम इंडिया को बुरी तरीके से मारेंगे, लेकिन उन्होंने 246 रन ही मार पाए। लेकिन भारत की टीम जवाब में उतरी और पहले इनिंग में 421 रन बनाकर अभी भी खेल रही है। तो ये भारत के लिए काफ़ी काबिल तारीफ है। इसी के ऊपर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बात कर रही है कि भारत के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी कहाँ से आते हैं, जो अक्षर पटेल हैं वो 9वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन वो ऐसे खेलते हैं जैसे कि एक प्रॉपर बैट्समैन हो। कोई प्रॉपर बैट्समैन वैसे उनके जैसा शॉट नहीं खेल सकता है, जिस प्रकार से उन्होंने लास्ट के ओवर में, आज की पारी की लास्ट के ओवर में छक्के और चौके की बारिश की है, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा सदमे में। और रविंद्र जडेजा की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो, तो कि पाकिस्तानी मीडिया केएल राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और जब 64.3 टोटल खेला इंग्लैंड ने और 64.3 पे जब इंडिया पहुंचा था, तो इंग्लैंड ने मारे थे 27 चौके, 4 छक्के और 10 विकेटें खोई थी। इंडिया ने उसी ओवर के मार्क पे 30 चौके, 8 छक्के, 4 विकेटें सिर्फ खोई। तो मतलब ये बोलने की सोचने पे अभी आ जाता है कि बेसबॉल खेल कौन रहा है। बेसबॉल तो इंग्लैंड वाले खेलने आए थे, तो उल्टा इंडिया इनके साथ खेल के चला गया। लेकिन ये फर्क है इंडिया की बैटिंग में और इंग्लैंड की बैटिंग में। बॉलिंग का कंपैरिजन तो दुनिया के सामने, लेकिन बैटिंग का कंपैरिजन कि किस तरह लाइन को पिक करना है अपनी बॉल को, हर स्पिनर की बॉल को रिवर्स स्वीप, लैप स्वीप्स, रिवर्स स्वीप शॉट्स, इसके अलावा भी कोई और मेथड होता है स्पिनर्स के खिलाफ खेलने का। लगता है इंग्लैंड वाले दुबई अबू धाबी के अंदर एक प्रैक्टिस करके आए थे जहां उनको लगता था कि नहीं जी सिर्फ रिवर्स स्वीप्स और लैप स्वीप्स, बस यही स्पिनर के खिलाफ मेथड होना चाहिए। मतलब अब ये बेबसी हो चुकी है कि वो टॉम हार्टले जडेजा को उसकी आर्क के अंदर बॉलें दे रहा है, फुल टॉसेस फेंक रहा है, हाफ ट्रैकर्स फेंक रहा है। बेन स्टोक्स हालांकि अपनी जो उसका एटीट्यूड है उसको मेंटेन करके रख रहा है। हालांकि जो रूट की बड़ी वो क्लोज कॉल एक्सपेक्टेड तो उसको आके भी तालियां बजा रहा है, लेकिन अंदर से जो परेशानी है वो परेशानी अब आ चुकी है, क्योंकि 63 रन ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं उस पिच के ऊपर जो इंग्लैंड की खेलने के लिए एक बवाले जान बनी हुई थी इस टेस्ट मैच के पहले दिन के ऊपर। जब ये तीसरा दिन, क्योंकि अब इंडिया को कोई जल्दी करने की जरूरत, केएल राहुल आउट हुआ था तो 4.75 का रन रेट था, अब 4.04 का रन रेट है। और अगर 4 के रन रेट से भी इंडिया अगले 37 ओवर्स खेलता है तो उसका मतलब है कि इंडिया अपनी लीड आराम से कोई 200 के करीब पहुंचा सकेगा। और इंडिया ने जहां 150 पौने 200 की लीड टापी, इंडिया शायद अपने आप को यह भी भरोसा कर सकता है दैट वी डोंट इवन हैव टू कम बैक टू बैट अगेन इन दिस टेस्ट मैच एंड वी कैन विन दिस टेस्ट मैच बाय अ मार्जिन ऑफ एन इनिंग्स। आपने आज केएल राहुल को देखा, मजबूरी के तहत वो थोड़ा स्लो खेला। केएल राहुल को समझ आ रहा था विकेट पर किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से पिटाई करनी है, किस तरह से रन रेट ऊपर लेके जाना है, ये केएल राहुल को मालूम था। और जब 30 रन रह गए तो ही शोड हिज रेंज आल्सो अपकमिंग मैचेस में ऑन अ प्लेसेड विकेट। अगर कल की विकेट पे केएल राहुल खेल रहा होता तो केएल राहुल डेफिनेटली 80-90 बॉल्स पे 140 रन की इनिंग खेलता। यही चीज आप लोगों को समझनी होगी
कि वर्ल्ड क्रिकेट में आपको सिचुएशन को असिस्ट कैसे करना होता है और आपको प्लेयर्स पर लेबल कैसे लगाना होता है। भाई प्लेयर्स पर ऐसे लेबल नहीं लगाया जाता जैसे आप लोग लगा देते हैं, नाम से नहीं काम से वर्ल्ड क्लास होते हैं। यू गाइज मस्ट लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड क्रिकेट ऑन अ डिफरेंट विकेट्स इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, कि कौन सी पिच पर किस तरह का माहौल है। आवाज में ठीक है, हाँ, तो ये जो है कौन सी विकेट पे कौन से सर्कमस्टांसेस पे क्या होता है, किस तरह होता है। भाई आप मुझे एक बात बताएं, वर्ल्ड क्लास बैटर होता कौन है आपकी बुक में? सिर्फ वो जो छक्के मार लेता है, या सिर्फ वो जो कवर ड्राइव मार लेता है, या सिर्फ वो जो पुशिश कर लेता है? नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर टू पेस विकेट पे भी इक्वली गुड होता है, इधर ऑन बैक फुट और फ्रंट फुट, और ही नोज हाउ टू टैकल स्पिन ऑन अ वेरी ट्रिकी विकेट लाइक दिस। टुडेज विकेट इज नॉट दैट इजी। ये मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का विकेट नहीं था जो आप लोगों ने ख्वाब देखा था। आप लोगों को मैं ये बता दूं, एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, वैसे राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं। बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है, ये बीच में एक बैट पे चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है, और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात में मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं आपको। क्योंकि जहाँ डिफेंस करना पड़ता था वो डिफेंस करता था, जहाँ उसको शॉट खेलनी तो पड़ती थी वो शॉट खेलता था। उसने जिस तरह से छक्के मारे हैं बुल दुनिया को, जिस तरह उसने स्वीप शॉट्स के, बड़ा बड़ा बैट्समैन इतने रन नहीं करता जितना जिंजर डू ने किया है। अब फिर उसकी बॉलिंग अगेन यू कैन सी द मतलब डिफरेंस दैट इज मेड। इतना फाइन बैलेंस वो लेके आया इंडिया की टेस्ट टीम में और वाइट बॉल्स टीम में कि टू मी अगर आप मुझसे पूछे, आई वुड से राइट नाउ आई कंसिडर हिम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द इंडियन टीम। साफ सीधी बात है, बिकॉज ही इज दैट बाइंडिंग फोर्स, he is that person who's giving so much balance and so many options to his captain। और ये बड़ी कमाल चीज है, और यही चीज सबसे ज्यादा उसकी मुझे टेस्ट मैच में, मैं T20 की बात नहीं करूंगा, मैं टेस्ट और वनडे की आज की जो इसकी इनिंग्स है, ये जो 245 रन पे बड़ा इंडिया मुतमईन कुछ ना कुछ बच्चे तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो मुतमईन है, इसके पीछे केएल राहुल की बहुत बड़ी कुर्बानी, सैक्रिफाइस, बहुत बड़ा किरदार है। इसका कैरेक्टर यहां नजर आया आपको, इसकी आपको डिटर्मिनेशन, खड़ा होके इसने साबित किया। जितनी मर्जी पिच देखे। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान की जो मीडिया वो लगातार तारीफ कर रही है रविंद्र जडेजा की, क्योंकि हो भी क्यों ना, और साथ ही साथ केएल राहुल की भी। केएल राहुल ने जिस सिचुएशन से गेम को लेकर आए हैं, जिस सिचुएशन से उन्होंने गेम को निकाल के लेकर आया है भारत के पास, वहाँ पे एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन था, और केएल राहुल ने काफ़ी धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की है और 86 रन की पारी खेली है। वहीं जडेजा ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, और अभी जडेजा नाबाद खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल की एक अच्छी शुरुआत की बदौलत भी टीम इंडिया 421 रन का जो एक विशाल स्कोर है वो बना पाई है। और अभी भी कल जब जवाब में बैटिंग करने उतरेगी तो देखना ये होगा कि भारत इतने रन पे पारी घोषित करता है या फिर जो कि उनको टारगेट रखता है, क्योंकि भारत के पास अब जीतने के लगभग 80% चांस आ गए हैं और ड्रा के लगभग 10% संभावना है। 10% संभावना है कि इंग्लैंड ये मैच जीता है, लेकिन इंग्लैंड को ये जीतने का कहीं से वो अनुमान नहीं लग रहा है। दोस्तों वैसे आपको क्या लग रहा है कि इंग्लैंड ये मैच जीत पाएगा या फिर ये मैच ड्रा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।